महादेव ने कहा पार्वती, मनु शत्रुपा ने तप करके भगवान से वरदान पाया था, नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। वे कौशल्या और दशरथ बनकर आए थे और भगवान ने उनको वचन दिया था कि वो पुत्र बन के उनके घर में जन्म लेंगे। फिर प्रताप भानु की भी कथा सुनाई और फिर उन्होंने कथा सुनाई, जब तक ब्लैक बोर्ड नहीं होगा ना तब तक सफेद खड़िया प्रकट नहीं होगी। हाँ, राम की महिमा जानने के लिए रावण का होना बहुत जरूरी है। कृष्ण को तभी समझ पाते हैं जब कंस होता है ना। तो रावण अब ये विशर्वा के घर में जन्मे थे। विशर्वा पॉलिस गोत्र के विशर्वा के घर में जो है 3 पत्नियां हैं उनकी, एक कैक्सी है, एक सुभक्षा है और एक माया है। कैक्सी से जन्मे थे रावण और कुंभकर्ण, सुभक्षा से जन्मे थे त्रिजटा कुबेर और विभीषण, और माया की कोख से जन्मी थी शूर्पणखा और खरदूषण इत्यादि। ऐसे 3 विशर्वा की पत्नियों से इनका जन्म हुआ था। और फिर ये सब लोग तप के लिए गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भी मांग लो, क्या मांगना है। तो रावण ने घनघोर तप के बदले में क्या मांगा था कि मुझे कोई मारे ना, मैं किसी के हाथों मरूं ना, और मनुष्य और बानर इत्यादि तो उसकी आंखों के सामने कुछ थे ही नहीं। कुंभकर्ण, उसने वरदान मांगना था कि मैं 6 महीने जागूं, 1 महीने सोऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने शारदा से कहा इसकी बुद्धि को पलट दो, तो उसने उल्टा मांग लिया। मांगना तो ये चाहता था पर मांग क्या लिया कि 1 दिन जागूं और 6 महीने सोऊं, क्योंकि अगर वो 6 महीने जागता रहता फिर दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, सब उसके उधर में समा जाता। विभीषण ने क्या मांगा? श्री हरि के चरणों की भक्ति। रावण ने क्या मांगा? शक्ति। तप के बदले में क्या मांगा? विभीषण ने क्या मांगा? और जब शक्ति मिली रावण को, अत्याचार की परिसीमा होती है, पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। धरती व्याकुल हुई, सज्जन व्याकुल हुए, विप्र व्याकुल हुए, और धरणी ने पुकारना प्रारंभ किया। देवताओं की सभा जमी, भगवान का अवतार होना चाहिए, पर भगवान को कहाँ पुकारे, कहाँ जाके पुकारे। तो उनके बहुत ऑफिस हैं। शंकर भगवान ने कहा वैकुंठ और साकेत उनके कार्यालय हैं, पर वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो उन्होंने रहस्य का उद्घाटन किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती, मिले न गंगा नहाए, प्रेम सरोवर में जो डुबकी लगाए उसको श्री हरि। बोलो ना, किस में डूबना होगा, किस में डूबना होगा। कितना बड़ा सौभाग्य है कि अवधपुरी को भगवान ने चुना। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ राउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ है,
गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम होता है वो प्रयागराज है नीमच वालों। और अयोध्या दशरथ जी महाराज वो प्रयागराज हैं, जहाँ गंगा कौशल्या है, सुमित्रा यमुना है, सरस्वती दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना त्रिवेणी संगम संभव। पुत्रेष्ठी यज्ञ कहा किसने किया? ऋषि श्रृंगी ने किया। ये कौन थे? ये दशरथ जी की प्रथम पुत्री शांता के पति देव थे। बड़ी अद्भुत कथा है, समय मिलेगा तो सुनाऊंगी। पुत्रेष्ठी यज्ञ में चरु लेकर प्रकट हो गए थे यज्ञ भगवान। प्रसाद पाया, तीनों देवियों ने अंतर्वतनी हो गई। और जब बहुत अच्छा जीव गर्भ में आ जाता है ना, तो मां की चित्त दशा अलग हो जाती। अरुंधति पूछती कि देवी कौशल्या, आपको क्या दोहद होते हैं? आपके मन में क्या आता है? तो वो सकुचा जाती। वो कहती, मां आप सुमित्रा से पूछ लो, सुमित्रा तुझे क्या दोहद होते हैं? तो अरुंधति को सुमित्रा देवी कहती कि मां मुझे लगता है मैं कौशल्या की परिक्रमा करूं, कैकेयी की परिक्रमा करूं, दोनों की सेवा करूं। तो अरुंधति माता कहती कि देवी सुमित्रा तेरी कोख में कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए। फिर माता कैकेयी से पूछा जाता। कैकेयी कहती, माँ मुझे लगता है मैं अपने बालों की जटाएं बना लूं, मैं सारे गहने आभूषण दान कर दूं, मैं राजभवन से दूर किसी जंगल में वृक्ष के नीचे धूनी रमा के बैठ जाऊं। मेरा चित्त बार बार श्री हरि के चरणों में जाता है। तो माता अरुंधति कहती, देवी कैकेयी तेरी कोख में तो कोई संत आके विराजमान हो गया। फिर कौशल्या से पूछा जाता। कौशल्या कहती, माँ मुझे लगता है मैं सारे संसार के दुखों का हरण कर लूं, मैं सबका कल्याण कर दूं, मैं सबको तार दूं, मैं सबकी त्राता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो अरुंधति कहती, कौशल्या तेरी कोख में जगत का तारणहार आकर बैठ गया। और वो शुभ समय उपस्थित हो गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न गामा, पावन काल लोक विश्रामा।